उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बर्खास्त संविदा पर चालकों की सेवा को फिर से बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी बर्खास्त संविदा कर्मचारी लंबे समय से निगम में कार्यरत थे। इनमें से अधिकांश का काम सामान्य से काफी अच्छा रहा। उनके कार्य से निगम को काफी लाभ होता था, फिर भी बिना सनी के उनको निलंबित कर दिया गया और उनके साथ न्याय नहीं किया गया। छोटे छोटे आरोपों के आधार बनाकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। जिन चालकों की संविदा समाप्त की गई है, उनमें से कई लोगों का मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती कर ली गई है, जबकि इन्हीं निराधार आरोपों के आधार पर बाकी की संविदा बहाली से इनकार कर दिया गया। ऐसा भेदभाव किस नियम के तहत किया गया, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारियों को नहीं हुई। इस संदर्भ में विधान परिषद सदस्य सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के जवाब में तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा गोल मटोल उत्तर दिया गया। इस संबंध में परिचालकों के विरुद्ध आर्थिक दंड को लेकर प्रकरण का निष्कर्ष किया गया है। इस आधार पर कई चालकों को संविदा बहाल हुई। रोज संविदा कर्मचारी के आज यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या कहना चाहिए? हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं 5 अगस्त को कि जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, झूठे आरोप लगाकर निकाले गए हैं, उनको बहाली के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाईकोर्ट का में आदेश आया है कि जो पुरानी आर्बिट्रेशन कमेटी है उसको भंग किया जा रहा है। अब निष्पक्ष कमेटी कार्य करेगी। निष्पक्ष कमेटी में अगर विभाग किसी भी वकील को, रिटायर्ड जज को रखता है तो यहाँ इनका भी खर्चा फीस देना पड़ेगा। हम लोग इस बात को लेके कह रहे हैं कि जब कमेटी आपकी भंग हो गई, रीजन के आरएम लोगों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, तो मुख्यालय ही 2009 का जो आदेश पीपी पांडे जी का था कि दंड लेके पुनः बहाल कर दिया जाए। विभाग के पास कर्मचारी करीब 10,000 परिचालकों की ज़रूरत है और बाहर से ये भर्ती कर रहे हैं, जबकि वो भर्तियां ऑलरेडी अभी बनारस रीजन की रिपोर्ट आई हुई है कि 2-2 लाख रुपए लेके एजेंसियों द्वारा भर्ती किए गए और वो कर्मचारी सड़क पे ठोकरें खा रहे हैं। जांच उनकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार वो देखना चाहिए, वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को विभाग में इतना कार्य किए, लोड फैक्टर, इनकम, सारी चीज़ें देते रहे। जब 25 पैसा पर किलोमीटर था, महीने की 1500 तनख्वाह थी, तब हम नौकरी इस विभाग में कर रहे थे। आज अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो निकालने का अधिकार इनको कैसे है? ये कर्मचारी करीब 13-14 लोग हमारे साथ के आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत दुखी होकर हम लोग यहाँ पे आज ये धरना दे रहे हैं कि हमारी मांग को हमारे प्रबंध निदेशक महोदय सुनेंगे और ये बहाली कर सकते हैं। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि जो भर्ती अनाउंसमेंट हुआ है, करना है तो नियमित भर्ती करिए, क्योंकि मेरे जैसे 40 साल 45-50 साल होके लोग सड़क पे ठोकरें खा रहे हैं। ना हम विभाग के हैं, ना अंदर ना बाहर। तो हम ये चाह रहे हैं कि बेरोजगार नौजवानों को शोषण ना होने पाए। और जो लोग निकाले गए, हम लोग अब इस उम्र पे दूसरे जगह कहाँ जाके काम करें? कोई 55 साल 45-40 सब क्रॉस किए बैठे हुए हैं। तो जो आपने आरोप लगाया है, उस आरोप किसी को उंगली उठाकर आरोप कह देने से नहीं हो जाता है। हमारे ऊपर कोई विभागीय नियम है, कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, दोषी कोर्ट करता है। ये कौन होते हैं? ये कौन जज बन गए और इन्होंने दोषी करार कर दिया? यहाँ पे जब करोड़ों का घोटाला होता है, वाल्वो घोटाला हुआ, चेचिस घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, तब इनको नहीं समझ में आता है संविदा कर्मी ही शोषण है, जिसके बदौलत ये बैठ के मुख्यालय में रोटी खा रहे हैं। इतना कैसे बेशर्मी हो सकती है? आज हमको यहाँ मुख्यालय के बाहर कर दिया। हम 12 साल 14 साल काम करके इस बिल्डिंग को बनवाए, आज हम बाहर सड़क पे बैठे हैं। लेकिन हम शांतिपूर्ण धरना देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे कि आपके अधिकारी किस स्तर तक पहुंच गए। आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हैं और अध्यक्ष महामंत्री नहीं, सामूहिक निर्णय लेंगे। अगर आज शाम तक ये निर्णय नहीं आएगा तो घर परिवार, रिश्ता नाता, हर किसी को लाके इस मुख्यालय पे खड़ा करेंगे। हम छोड़ के भागने वाले नहीं हैं और ये अनिश्चित काल में भी बदल सकता है। आज शाम को सार्वजनिक रूप से यह बैठक होकर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है।